दवाइयों पर भी एक स्ट्राइक मारा है और इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि अब अमेरिका का गुस्सा ज़्यादा ही फूट रहा है पाकिस्तान के ऊपर। वहीं यहाँ पर बिलावल भुट्टो यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया है और इस व्यापारिक निलंबन ने पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी दवाओं और कच्चे माल का 30 से 40% हिस्सा भारत से खरीदता आया है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन उपाय शुरू कर दिए हैं। ये स्थिति न केवल वर्तमान संकट को दिखाती है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और जियोपॉलिटिकल तनाव के इतिहास को भी दिखलाती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, इसके बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सस्पेंड करना। जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के साथ गतिविधियों को रोक दिया है, वाघा सीमा को बंद कर दिया है, भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया है। इस व्यापारिक सस्पेंशन का सबसे बड़ा प्रभाव पाकिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ा है। पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि की है कि आपातकालीन योजनाएं लागू कर दी गई है। वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की तलाश की जा रही है। पाकिस्तान अब तीसरे देश चीन और अन्य के माध्यम से दवाओं और कच्चे माल की आपूर्ति पर निर्भर हो सकता है, लेकिन इससे लागत में वृद्धि होगी, जिसका बोझ अंततः आम नागरिकों पर पड़ेगा। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने विशेष निवेश सुविधा परिषद से अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल व्यापार को इस प्रतिबंध से छूट दी जाए, ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट पाकिस्तान के लिए स्थानीय स्तर पर दवा उत्पादन को बढ़ावा देने का अवसर हो सकता है, लेकिन इसके लिए दीर्घकालिक निवेश और नीतिगत बदलावों की आवश्यकता होती है। ये पहली बार नहीं है जब भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक निलंबन ने पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को प्रभावित किया। एक समान स्थिति साल 2019 में भी देखने को मिली हुई थी, जब फरवरी 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया और पाकिस्तान आयात पर 200% शुल्क लगा दिया। इसके जवाब में अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया। उस समय पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत से दवाओं और कच्चे माल की आपूर्ति रुक गई। एक एक्स पोस्ट के अनुसार इस निलंबन के कारण पाकिस्तान में दवाओं की कमी हो गई है और कई मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल सका। पाकिस्तान ने चीन से दवाएं आयात करने की कोशिश की, लेकिन चीनी आपूर्तिकर्ताओं ने भारत से दवाएं आयात कर उन्हें 10 गुना कीमत पर बेचा, जिससे पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो गई। आखिरकार पाकिस्तान को भारत के साथ दवाओं का आयात फिर से शुरू करना पड़ा। इस ऐतिहासिक उदाहरण से स्पष्ट है कि भारत में निर्भरता के कारण पाकिस्तान का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र संकट में पड़ सकता है। साल 2019 में पाकिस्तान ने वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की तलाश की, लेकिन लागत और गुणवत्ता के मुद्दों ने इसे और जटिल बना दिया। वर्तमान संकट में भी यही जोखिम दिखाई दे रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान तीसरे देशों के माध्यम से भारतीय सामानों को आयात करने की कोशिश कर सकता है, जैसा कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा है कि लागत में वृद्धि होगी और पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट पाकिस्तान के लिए एक सबक हो सकता है, स्थानीय स्तर पर दवा उत्पादन को बढ़ावा देना। खैर, अब जहां एक तरफ ये संकट देखने को मिल रहा है, वहीं सुर भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने पर भारतीयों का खून बहाने की धमकी देने वाले बिलावल भुट्टो के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि Obviously, I'm not privy to the conversations, the many conversations that the foreign minister has been having. मगर मैं जहाँ तक जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, ना सिर्फ इस रीजन में मगर पूरी दुनिया में, वो चाहेंगे कि वो कोई न कोई किरदार अपनाएं, ताकि हालात बेहतरी की तरफ जाए। जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, उसमें कोई वो अपना रोल अदा करना चाहेंगे। कुछ लोग अपने पब्लिक बयान में कह रहे होंगे, कुछ अपने जो बातचीत हो रहा है वजीर खारजा से, उसमें अपने आपको ऑफर कर रहे होंगे। एवरीबडी इज ऑब्वियसली सीरियसली कंसर्न के जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान माहौल है वो मजीद ना बिगड़े, और जो दो बड़े ममालिक इस खित्ते में मौजूद हैं, न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, कि ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, न्यूक्लियर आर्म कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम ना बढ़े। और साथ साथ जो इन्होंने भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, इंडस के हवाले से ये फैसला लिया, ये
ईरान को भी अपने पानी के हवाले से मसले होंगे, पूरी दुनिया भर में ये एक ऐसा फैसला है कि सब समझेंगे कि भारत को इस फैसले पर रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू नहीं भी करते तो उनका फैसला जो है इट डजंट हैव एनी लीगल वर्थ। ये इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक ये जो दरिया है वो हमारे हैं, वो पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान के रहेंगे। सिंधु जल संधि को निलंबित करके भारत के फैसले पर या तो वो हमारा पानी बहेगा या खून बहेगा, लेकिन इस धमकी के एक दिन बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने होश के नाखून चबाते हुए दोनों देशों के बीच बातचीत का आह्वान किया है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि पाकिस्तान सरकार ने बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने उसके प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। वहीं सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके भारत के फैसले ने अपने सुर को नरम करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस समझौते पर भारत का मामला कमजोर है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि अतीत में किसी भी देश ने पानी रोकने के लिए इतने आक्रामक फैसले नहीं लिए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश मंत्री था तब भारत ने भी सिंधु जल चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन अपने टारगेट पर नाकाम रहा क्योंकि सिंधु जल संधि पर उसका मामला बहुत कमजोर है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने यह भी दावा किया कि कई देश भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का नया बयान उनके इस बयान के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंधु हमारी है और हमारी ही रहेगी। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि पाकिस्तान ने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसे खारिज कर दिया। उनके इस दावे पर भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में ऐतिहासिक सिंधु जल संधि साइन किया गया था, जिसके तहत सिंधु बेसिन की 6 नदियों का पानी दोनों पड़ोसी देशों के बीच कैसे वितरित किया जाना है, इस पर बात हुई थी। इस्लामाबाद अपनी 80% कृषि जरूरतों, 30% से ज्यादा जल विद्युत प्रोजेक्ट्स के लिए सिंधु बेसिन पर निर्भर है। भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार के सिंधु जल समझौता रोकने का फैसला स्वागत किया है और कहा है कि ये दस्तावेज कश्मीर के हित के खिलाफ था। वहीं एरे न्यूज से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिर्फ इस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण देश ये चाहेंगे कि इस क्षेत्र में हालात बेहतरी की तरफ जाए। जो अभी माहौल बना हुआ है उसमें वो अपना रोल अदा करें। आपको बता दें कि पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकवादियों के हमले में कम से कम 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। लोग इस हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच देखने को मिल रहा है कि अमेरिका का रुख भी पाकिस्तान के प्रति सही नहीं है और इस वजह से भी एक दबाव सा बनता जा रहा है। भारत की बात करें तो यहाँ पर दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन ये गलत नहीं होगा कि दक्षिण एशिया एक बार फिर चाकू की धार पर खड़ा है। तनाव बढ़ने के साथ रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु शक्ति का संतुलन बदल गया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब परमाणु बमों की संख्या पाकिस्तान से ज्यादा हो गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत के पास अब लगभग 180 परमाणु हथियार हैं, जो पाकिस्तान की अनुमानित से ज्यादा है। इसके साथ साथ MIRV टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से भारत यहाँ चौतरफा घेर सकता है। भारत काफी तेजी से बढ़ा रहा है अपने सैन्य शक्तियों को और इस बार भारत छोड़ने वाले मूड में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक साथ कई सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें भारत के यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने ये कहा कि घुटनों पर लाया जाएगा और घुटनों पे लाए जाने का मतलब यहाँ पर अभी और भी कहानी बचा हुआ है और इसमें किसी तरीके से चाइना शामिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।